पश्चिम बंगाल के सियासी चक्रव्यूह में क्या इस बार ममता बनर्जी फंस गई हैं? क्या भवानीपुर दूसरा नंदीग्राम साबित होने वाला है? क्या ममता के गढ़ में बीजेपी एक बार फिर कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी? एक बार फिर ममता और शुभेंदु की ये टक्कर क्या चौंकाने वाले नतीजे तक पहुंचेगी? क्या भवानीपुर में भी हारेंगी ममता बनर्जी? देखिए यह रिपोर्ट। बंगाल में सेकेंड राउंड शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी सड़क पर उतर गई हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी अपना गढ़ बचाने के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। वोटर्स को साधने के लिए सड़क पर चल रही हैं, पदयात्रा निकाल रही हैं। बैटल ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र इस वक्त भवानीपुर बन चुका है। यह सीट पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां से ममता 3 बार जीत चुकी हैं। चौथी बार मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी ने पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण में अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। दूसरे चरण में दक्षिण बंगाल में वोटिंग होनी है, जो टीएमसी का मजबूत किला माना जाता है। ममता बनर्जी के लिए जमीन पर ग्राउंड फोर्स पर काम कर रहे हैं हाकिम फिरहाद हाकिम इस वक्त हमारे साथ है। फिरहाद हाकिम साहब, क्या आकलन है पहले फेज के बाद आपका, जबकि हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग रही है? बहुत अच्छा है हाउस परसेंट ऑफ वोटिंग, और ये हाई परसेंट ऑफ वोटिंग है। कल 106 सीट तृणमूल का आ गया है, और सेकेंड फेज में और 119 सीट आएगा, तब ये 235 सीट लेके तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। जो इस आकलन है, अमित शाह कह रहे हैं कि हमने महसूस किया एंटी इनकम्बेंसी है। पहले लोग फ्री एंड फेयर वोट नहीं दे पाते थे, अब की बार फ्री एंड फेयर दे पा रहे हैं, तो 110 का वो दावा कर रहे हैं। अमित शाह बंगाल के मट्टी नहीं जानता। फिरहाद हकीम बंगाल के मट्टी से पैदा हुआ, बंगाल के मट्टी में राजनीति 50 साल कर रहा है। हम विदेशी नहीं हैं, दूसरा स्टेट का नहीं है, खुद बंगाल के हैं, और यहाँ पर बंगाल के हर कोना हर जगह हम घूम के आए हैं, और 34 साल से आंदोलन ममता बनर्जी के साथ हम किया। इसलिए मैं जानता हूँ जब बंगाल के जमीन क्या बोल रही है, हमको सूंघ में आता है। भवानीपुर कितना बड़ा मुकाबला है अब की बार, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आए? कोई मुकाबला नहीं है भवानीपुर में, कोई मुकाबला नहीं है। करीब 50,000 वोट से ममता दी जीतेगी। भवानीपुर में इस बार मुकाबला कड़ा है, और ममता दीदी की टक्कर इस बार बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। भवानीपुर की सड़कों पर सिर्फ ममता दीदी नहीं उतरी हैं, शुभेंदु अधिकारी भी ग्राउंड पर उतर चुके हैं। भवानीपुर सेकंड राउंड की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। भवानीपुर की जनता सिर्फ विधायक नहीं चुनने जा रही है, बल्कि बंगाल का आने वाला मुख्यमंत्री चुन रही है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी दीदी का किला छीन चुके हैं। अगर भवानीपुर में नंदीग्राम जैसे नतीजे आए तो दीदी की इमेज पर जो डेंट लगेगा उसे भर पाना नामुमकिन होगा। ममता बनर्जी का भी चुनाव सर, विधानसभा चुनाव इस इलेक्शन में है भवानीपुर। क्या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ यहाँ भी हो सकता है? वो भवानीपुर में इनके खिलाफ काफी बड़ा आक्रोश है, और भवानीपुर से हमारे वरिष्ठ नेता शुभेंदु दादा लड़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि भवानीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, ये कोई क्लोज इलेक्शन का इलेक्शन है या लहर दिख रहा है? लहर है, बहुत बड़ी लहर। भवानीपुर सीट पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां से ममता 3 बार जीत चुकी हैं। चौथी बार मुकाबला आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भवानीपुर के लोग खुलकर धर्म का साथ देने की बात कर रहे हैं। ममता की जीत को लेकर शंका जता रहे हैं।
भवानीपुर में कौन जीतेगा? भवानीपुर में हाँ, शुभेंदु जीतेगा। शुभेंदु जीत जाएगा। शुभेंदु जीतेगा। ममता हार रही है अब की बार? ममता हार रही। किस बात पे? सब कुछ देख के, चारों तरफ देख के, बंगाल का परिस्थिति देख के। देखिए, हमारा तो मानवता एक आदमी को सब टाइम देना नहीं चाहिए, चेंज करना चाहिए। चेंज करना चाहिए। हाँ। वाह, तो ये बड़ी बात है। यहाँ भवानीपुर में अगर कोई खुल स्पष्ट बोल पा रहा है। दादा हम जानना चाह रहे हैं। ब्राह्मण है, हाँ, धर्म के पक्ष में है। ब्राह्मण है, धर्म के पक्ष में है। जो धर्म अपना जो है उसी को हम लोग देंगे। अच्छा, नाजायज को नहीं। नाजायज को नहीं देंगे। तो धर्म के साथ कौन है? अब जो भी हो। तो इशारों को समझिए। आप कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, धर्म के साथ हैं। भवानीपुर में अब की बार क्या हो रहा है? देखिए, भवानीपुर में के হবে জানি না 29 তারিখে ভোট হবে, তারপর বোঝা যাবে কি হলো না হলো। अच्छा, भवानीपुर में भी जानी ना। ना, यहाँ तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। वो है तो क्या, हम क्या जानने का, नहीं जाने ममता हार जाएंगी कि जीत जाएंगी? वो नहीं मालूम। नहीं मालूम। ममता के गढ़ में अगर कोई कह रहा है कि ममता हारेंगी या जीतेंगी, कह नहीं सकता, तो आप इशारों में समझिए। ममता भवानीपुर को दूसरा नंदीग्राम नहीं बनने देना चाहती, इसीलिए खुद मैदान में उतर चुकी हैं। 27 अप्रैल तक पूरे भवानीपुर इलाके के हर वार्ड में कैंपेन करेंगी। मुश्किल लड़ाई है भवानीपुर से ममता बनर्जी के लिए। कोई लड़ाई नहीं है, जीत गए हम लोग। पहले से हम लोग जश्न मना रहे हैं। ये जो मीटिंग नहीं है, ये जश्न है, माहौल बना हुआ जश्न का, हम लोग जश्न मना रहे हैं। पहले 235 सीट से ज्यादा आएगा, 235 सीट। 95-90 ऐसे फीसदी मतदान हुआ है। इसके क्या मायने लगाए जाएं? इसके माने आप समझ लीजिए, एक ज्यादा जब वोटिंग होता है तो बदलाव के लिए होता है, मगर ये बदलाव के लिए वोटिंग नहीं है। ये दीदी को चौथी बार सरकार में लाने के लिए वोटिंग है। आज जो एरिया आप देख रहे होंगे, लोग दीदी के लिए घर से निकल के निकले हैं। आज लोगों ने साबित कर दिया है कि बीजेपी, लोगों ने साबित कर दिया, बीजेपी चाहे ईडी लाए या सीबीआई लाए या इलेक्शन कमीशन लाए, हर तोड़ का जोर हमारे सिडनी का पास। ममता दीदी ने यहाँ इतने रोड शो नहीं किए जितने अब की बार। कल भी सुबह और शाम 2 रोड शो थे, आज फिर रोड शो है। क्या भवानीपुर में शुभेंदु के आने से ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है? दादा मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से शुभेंदु अधिकारी हारेगा। 4 तारीख को जो करो हमला, 4 तारीख को मिलेगा खाली हमला शुभेंदु अधिकारी को। पश्चिम बंगाल के सियासी चक्रव्यूह में क्या इस बार ममता बनर्जी फंस गई हैं? क्या भवानीपुर दूसरा नंदीग्राम साबित होने वाला है? क्या ममता के गढ़ में बीजेपी एक बार फिर कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी? बंगाल में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत आधी आबादी का समर्थन रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी को करीब 50% महिलाओं के वोट मिले थे, लेकिन इस बार आधी आबादी बदलाव की बात कर रही है। अब की बार भवानीपुर में कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बोलो। सब ठीक है ना, जीतेगा। कौन जीतेगा? हम अभी नहीं बोल सकता है। अभी नहीं बोल सकता है। अभी बोल नहीं सकता है। भगवान का इच्छा है तो कोई तो एक तो जीतेगा ही। हाँ, भगवान की इच्छा में कोई जीतेगा। बदलाव दिख रहा है अब की बार? हम लोग कैसा बोलेगा, मूर्खे लोग हम लोग कैसा बोलेगा। बटन दबा के बोलेगा। हाँ, वो तो बोलेगा, जब देगा तब बोलेगा। लेकिन इशारों को समझिए। अम्मा ने कहा है भगवान बदलाव करेगा, जरूर करेगा। इस तरह से बात करती हुई माता जी दिखाई दे रही हैं। आवाज भले ही शांत हो, लेकिन उस शांत भाव के पीछे की भावना को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये भवानीपुर की महिला हैं, बुजुर्ग महिला हैं, वो महिला जो माना जाता था कि ममता बनर्जी की ताकत है, लेकिन अब की बार उनके मुंह से ममता निकलने में वक्त लग रहा है। ममता दीदी के सामने बीजेपी के शुभेंदु की स्ट्रेटजी क्लियर है। शुभेंदु बंगाल में भय को सबसे बड़ा बना रहे हैं। हिंदू के मन का डर, बीजेपी के वर्कर का डर, कट मनी का डर, घुसपैठ का डर, मुस्लिम तुष्टीकरण का डर और टीएमसी के गुंडों का डर। शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के आने पर इस डर को खत्म करने की बात कर रहे हैं।
शुवेंदु को पता है कि हिंदू ने अगर बिना डर के वोट डाल दिया तो इस चुनाव में ममता भवानीपुर भी नहीं बचा पाएंगी। सीधा कैलकुलेशन है, बीजेपी की रेंज में 70% हिंदू हैं और ममता का नेटवर्क सिर्फ 30% मुस्लिम तक है। हाई कंसोलिडेशन ऑफ सनातनी वोटर, मुस्लिम कंसोलिडेशन तो 2021 में 91% हुआ था। 2024 में बीजेपी आ जाएगा, 400 सीट होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस तरीके से जो मौलवादी का फतवा था, उसका बाद तो 95% वोट ममता को मिला यहाँ। इसलिए तो अदित चौधरी भी हार गया, गुजरात से यूसुफ पठान भी जीत गया था। ये 95% से ऊपर जाने का कोई मौका नहीं है। वो 5% 7% तो गिरेगा। लेकिन जो हिंदू कंसोलिडेशन 54% था पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार आप ईवीएम खुलने का बाद थोड़ा मेरा साथ कैलकुलेशन मिला लेगा, 85% से ज़्यादा हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। सीपीएम का लूज वोटर्स भी, हिंदू वोटर्स, वो भी राम जी को दे दिया वोट। और शुवेंदु जिस डर की बात कर रहे हैं वो भवानीपुर में साफ साफ दिख रहा है। भवानीपुर में बीजेपी समर्थकों को धमकियां दी जा रही हैं, बीजेपी के लिए कैंपेन करने से रोका जा रहा है और इसकी शिकायत खुद शुवेंदु अधिकारी कर रहे हैं। काली घाट में लोकतंत्र पर हमले की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नंदीग्राम के बाद अब सबसे बड़ी चुनावी जंग यहां भवानीपुर में हो रही है। भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं और आज शुवेंदु अधिकारी की तरफ से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में शिकायत संलग्न थी, कुछ तस्वीरें संलग्न थी। इस वक्त हम उसी घर के ऊपर मौजूद हैं, 36E BN स्ट्रीट। ये वो घर है जो शिकायत में मेंशन है। जब इंडिया टीवी की टीम यहां पहुंची तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, कहा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दें, जो तस्वीरें उस शिकायत के साथ संलग्न हैं वो यहीं ली गई हैं। पीछे वाला घर आपको यहां दिखाई देगा, टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। शिकायत में कहा गया है कि वो बीजेपी के लिए डोर टू डोर प्रचार करती हैं, जिसका विरोध करने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता उनके घर पर पहुंचे और कहा कि आप ये प्रचार करना बंद कर दें, जिसको लेकर शुवेंदु अधिकारी ने बाकायदा ट्वीट किया और इलेक्शन कमीशन को इस मामले में संज्ञान लेने के लिए कहा। जब इंडिया टीवी की टीम इस गली में पहुंची तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और जिस महिला ने ये शिकायत की थी उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब हमने पूछा कि क्या आपकी तरफ से शिकायत की गई है तो उन्होंने ना हाँ कहा ना कहा और इस मामले को हश हश करते हुए दिखाई दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, मैं कैमरे पर बात नहीं करना चाहती। ये भवानीपुर की BN स्ट्रीट की घटना है और जिसको लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर प्रचार न करने का दबाव बना रहे हैं। सेकंड फेज की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है भवानीपुर। 2021 के चुनाव में शुवेंदु ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में मात दी थी। ऐसे में भवानीपुर में ममता की जीत के लिए टीएमसी पूरा जोर लगा रही है। 2011 में ममता बनर्जी ने 54,218 वोटों से जीत दर्ज की थी, जो 2016 में घटकर 25,301 हो गया था। लेकिन 2021 में ममता ने फिर मार्जिन बढ़ाया और वो 58,835 तक पहुंच गया। ममता 2011 से लगातार भवानीपुर जीतती आ रही हैं, लेकिन इस बार वो मुश्किल चुनाव में फंसी हुई हैं। 2021 उपचुनाव में ममता केवल 58,000 वोट से जीती थी, लेकिन उसके बाद भवानीपुर में SIR में करीब 44,000 वोट कट चुके हैं। 14,154 संदिग्ध वोटर्स की भी जांच हुई है। अगर इन दोनों को मिला दें तो ममता की जीत का फासला बेहद कम हो जाता है। अगर 2021 उपचुनाव और 2014 लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो ममता 2021 के उपचुनाव में भवानीपुर के सभी 8 वार्ड में चुनाव जीती थी, लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी ने 5 वार्ड में बाजी मारी थी। भवानीपुर में कुल 269 बूथ हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसमें 149 पर आगे थी। दक्षिण कोलकाता में आने वाली भवानीपुर सीट पर टीएमसी की लीड केवल 8,297 की रह गई थी। भवानीपुर में संकेतों की लड़ाई भी लड़ी जा रही है। बीजेपी के जय श्री राम के झंडे के जवाब में यहां टीएमसी ने पीले रंग में जय जगन्नाथ और जय बांग्ला के पोस्टर लगाए हैं।
भवानीपुर में लड़ाई संकेतों के जरिए भी लड़ी जा रही है। जिस चौराहे पर हम मौजूद हैं, ऊपर आपको भगवा रंग में जय श्री राम के झंडे दिखाई देंगे जो यहां रामनवमी से लगे हुए हैं। लेकिन अब उनके ठीक बगल में आपको पीले रंग का एक झंडा दिखाई देगा जिसमें भगवान जगन्नाथ की तस्वीर है। लिखा गया है जय जगन्नाथ जय बांग्ला। बंगाल में देखा जाए तो जय श्री राम को बीजेपी का नारा माना गया, तो उसके जवाब में टीएमसी ने जय बांग्ला का नारा दिया। लेकिन एक धार्मिक नारे का जवाब एक क्षेत्रीय नारा नहीं हो सकता, और अब उसका बदलाव यहां इस पोस्टर में देख पा सकते हो आप। लिखा गया है जय जगन्नाथ जय बांग्ला, यानी जय श्री राम के उद्घोष के जवाब में टीएमसी की तरफ से इस तरीके से जय बांग्ला जय जगन्नाथ के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि ममता बनर्जी भी धर्म के साथ खड़ी हैं, धर्म के खिलाफ नहीं। जय श्री राम के जवाब में जय जगन्नाथ का पोस्टर लगा है। भवानीपुर के धार्मिक और जातीय समीकरण के चलते इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। भवानीपुर में दीदी बाजी मारेंगी या फिर दादा की चलेगी, ये भवानीपुर के जातीय समीकरण से समझिए। भवानीपुर में अगर सोशल बैलेंस की बात करें तो यहाँ 42% बंगाली हिंदू हैं, 34% गैर बंगाली हिंदू हैं, 24% मुस्लिम आबादी है, कायस्थ वोटर 26.2% हैं, जबकि मारवाड़ी वोटर की संख्या 10.4% है। भवानीपुर में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस और हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी है, लेकिन आपको यहाँ की गलियों में जगह जगह बीजेपी के पोस्टर दिखाई देंगे, जो स्पष्ट संकेत है कि असली लड़ाई ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच है। यूं तो भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ लेफ्ट, कांग्रेस, बीजेपी और जनता उन्नयन पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन दीवारों पर ममता बनर्जी के पोस्टर के साथ आपको बाइकॉट बीजेपी लिखा हुआ दिखाई देगा। लाल रंग से जो बाइकॉट बीजेपी लिखा गया है, ये बांग्ला में लिखा गया है, और ऊपर बांग्ला में लिखा गया है कि बांग्ला संस्कृति के साथ राजनीति नहीं होने देंगे। यानी ममता बनर्जी भी जानती हैं कि उन्हें अगर भवानीपुर में कोई चुनौती दे सकता है तो वो बीजेपी है, और यहां ममता बनर्जी के समर्थन के अलावा बाइकॉट बीजेपी के पोस्टर लगे हैं।